जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12 के राजनीतिक विज्ञान में जो प्रथम इकाई है विभिन्न अवधारणाएं, उसमें जो अध्याय है न्याय, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। न्याय इट मीन्स जस्टिस। न्याय की अवधारणा के बारे में हम पाश्चात्य राजनीति विचारक, मध्यकालीन और आधुनिक, इनके विचारों में जानेंगे। सबसे पहले इस अध्याय में हम न्याय की अवधारणा के बारे में समझेंगे। न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा के लिए सबसे पहले हम पाश्चात्य परंपरा, पाश्चात्य परंपरा में न्याय के क्षेत्र में एक न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सद्गुण चरित्र मनुष्य, इसकी तलाश की गई है। जो मनुष्य न्यायपरायण होता है, सद्गुण होता है, वो अपनी आत्मा में सोच करके न्याय के बारे में विचार करता है। भारतीय परंपरा, दूसरी बात करते हैं अपन भारतीय परंपरा की। भारतीय परंपरा में धर्म को विशेष महत्व दिया गया। जो धर्म के अनुसार कार्य करता है वो ही न्याय है। धर्म हमें उचित और अनुचित के बारे में बताता है, तो धर्म के अनुसार सद्गुण वाले जो व्यक्ति है उसकी तलाश की गई है। दोनों परंपराओं में कर्तव्य पालन पर विशेष जोर दिया गया। दोनों परंपराओं की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह न्याय की जो अवधारणा है इसमें बताया गया है। हमें अपना कार्य करना है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। पाश्चात्य राजनीति विचारक प्लेटो, जिसने सबसे पहले न्याय की अवधारणा प्लेटो ने दी पाश्चात्य राजनीति विचारकों ने। इन्होंने न्याय को नैतिकता से संबंधित किया, न्याय को नैतिकता से जोड़ा, संबंधित किया। प्लेटो के बाद में अरिस्टो, इन्होंने भी न्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ये पाश्चात्य विचारक है। प्लेटो न्याय के विचार में ये
मुख्य बात सामने लाता है आत्मीय गुण। आत्मीय गुण वो मनुष्य में ढूंढता है। आत्मीय गुण से प्लेटो की ये मान्यता है कि व्यक्ति इस गुण से प्रेरित होकर के दूसरों की भलाई में अपनी भलाई ढूंढता है। आत्मीय गुण से व्यक्ति प्रेरित होकर के दूसरों की भलाई में अपनी भलाई ढूंढता है। कहने का तात्पर्य है सबका भला अपना भी भला। ये न्याय की अवधारणा है। अब आगे अपन बात करते हैं मध्यकालीन ईसाई विचारक। मध्यकालीन ईसाई विचारक हैं, उनकी बात करेंगे। मध्यकालीन ईसाई विचारकों में दो विचारक न्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें थे संत ऑगस्टाइन व दूसरे थे थॉमस एक्विनास। इन दोनों ने प्लेटो की भांति ही न्याय का जो विचार है नैतिकता से संबंधित की। इनके बाद में आधुनिक जो विचारक है न्याय के बारे में, आधुनिक विचारक आधुनिक विचारकों में हम नाम लेते हैं सबसे पहले हॉब्स का, ह्यूम का, कार्ल मार्क्स, कांट व मिल। इन विचारकों ने न्याय की आधुनिक अवधारणाएं प्रस्तुत की। इसके बाद में आता है आधुनिक विचारकों के साथ में एक समकालीन विचारक। समकालीन विचारक में जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स ने न्याय की नवीन अवधारणा प्रस्तुत की। इसके बारे में हम बाद में विस्तारित पढ़ेंगे। प्लेटो के बाद में अरस्तु, फिर जॉन रॉल्स, इनके क्या विचार हैं, क्या सिद्धांत इन्होंने दिया, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये न्याय की अवधारणा की बातें थी। अब हम जो बात करते हैं कि न्याय की सबसे पहले जो बात बताई, अवधारणा प्रस्तुत की प्लेटो, उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्लेटो का न्याय संबंधी विचार अब हम अध्ययन करते हैं बच्चों, प्लेटो का न्याय संबंधी विचार।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का न्याय संबंधी विचार में मुख्य जो सिद्धांत निकल के आया, हमने अभी पीछे चर्चा की कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना, प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। मुख्य बात एक तो यही माना है। प्लेटो के साथ में अरस्तु भी औचित्य पूर्णता की बात करता है कि जो उचित है वही न्याय है और जो चीज अनुचित है उसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। यह अरस्तु ने बताया। प्लेटो अपने न्याय संबंधी विचार में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक, इसके पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ में विस्तार से चर्चा की है और इसमें एक मुख्य बात निकाली है उन्होंने कि सामाजिक न्याय व राजनीतिक न्याय को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने की चेष्टा। अपने न्याय संबंधी विचार में विस्तारित जो बात उन्होंने बताई, उसमें मुख्य बात जो उनकी इच्छा थी वो ये थी कि सामाजिक न्याय व राजनीतिक न्याय है वो व्यक्तिगत न्याय से पृथक होनी चाहिए, तभी वो न्याय सही होगा। और प्लेटो की न्याय के बारे में एक विद्वान है इवेंस्टीन, उन्होंने लिखा है, इवेंस्टीन ने लिखा है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व समाहित हैं। ये इवेंस्टीन बताता है। इसका मतलब उन्होंने इतने विस्तार से रिपब्लिक में बताया है कि न्याय का जो भी विचार विमर्श है तो प्लेटो का पूरा राजनीतिक दर्शन उसमें आ जाता है। यह परिभाषा कई बार पूछ भी ली जाती है बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए हमें विशेष रूप से इसका इवेंस्टीन का ध्यान रखना है। आगे जो प्लेटो का न्याय संबंधी विचार है उसमें जो मुख्य बात है हमने पहले भी बता दी। पहली बात थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आता है बच्चों आत्मीय गुण की बात जो हमने की थी, ये मुख्य बात है। तो प्लेटो ने आत्मा के 3 तत्व बताए। प्लेटो ने आत्मा के तत्व बताए हैं 3। उनके
उनके हम बात करते हैं। 3 तत्व बताएं जिन्हें हम कहेंगे तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ये 3 तत्व आत्मा के हैं। इन्हीं के आधार पे प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय के बारे में बताया है। व्यक्तिगत न्याय से ही फिर सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको जोड़ा गया है। तो इन 3 तत्वों के आधार पे क्या सिस्टम होता है, देखो बच्चों, इन 3 तत्वों के आधार पे समाज के 3 वर्ग बने। समाज के 3 वर्ग बने, जिसमें पहला वर्ग है शासक वर्ग, जिसे हम अभिभावक वर्ग भी कह सकते हैं। दूसरा वर्ग बनता है सैनिक वर्ग, जिसे हम रक्षक वर्ग भी कह सकते हैं। और तीसरा वर्ग जो बनता है उत्पादक वर्ग, जिसे सहायक वर्ग भी कहते हैं। इन तीनों तत्वों से ही समाज के 3 वर्ग बने। अब वो कैसे जुड़े हुए हैं? शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग, इसमें जो बुद्धि है इसकी प्रधानता होती है। इसमें जो तत्व सम्मिलित होता है वो होता है बुद्धि या विवेक। दूसरा सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग कहते हैं, जिसमें अधिकता होती है शौर्य या हम कह सकते हैं साहस। तीसरा जो उत्पादक वर्ग है उसमें तृष्णा या हम कह सकते हैं इच्छा। देखो बच्चों, आत्मा के ये तीनों तत्व प्रत्येक व्यक्ति में न्यूनाधिक कम ज्यादा रूप से होते हैं, न्यूनाधिक मात्रा में होते हैं। लेकिन जिसमें जिस तत्व की प्रधानता होती है उसको उसी क्षेत्र में जाना चाहिए, उसी क्षेत्र में जाने की सोचनी चाहिए। वो उसी वर्ग का बनेगा जिसमें बुद्धि या विवेक की प्रधानता होती है, वो शासक वर्ग संभालेगा। जिसमें शौर्य साहस ताकत होती है अधिक, वो सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग संभालेगा। और जिसमें प्राकृतिक रूप से तृष्णा और इच्छा का भाव होता है वो उत्पादक वर्ग या सहायक वर्ग होगा। इस प्रकार समाज के 3 वर्ग बनते हैं और प्लेटो कहते हैं कि इन तीनों वर्गों में प्रत्येक वर्ग को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यही प्लेटो की न्याय संबंधी विचार का मुख्य जो बात है वो है, इसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। प्लेटो, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, पाश्चात्य राजनीति विचारक प्लेटो।
इसने न्याय की अवधारणा से संबंधित जो बात की वो रिपब्लिक जो पुस्तक है, एक चर्चित पुस्तक है इनकी, उसके पार्ट 2, 3 और 4 में इन्होंने बताया, विस्तार से बताया। उसमें भी उनकी एक चेष्टा थी कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक व राजनीतिक न्याय को व्यक्तिगत न्याय से अलग करने की चेष्टा। फिर उन्होंने मुख्य जो बल दिया वो आत्मा के तत्व पे दिया। आत्मीय सद्गुण की इन्होंने बात की। आत्मा के 3 तत्व बताए। ये 3 तत्व तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। इन तीनों तत्वों के आधार पर समाज के 3 वर्ग बने, जिन्हें हम शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग, सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग व सहायक वर्ग। इनमें इनकी प्रधानता, इन तत्वों की प्रधानता होती है, उसे वही काम करना चाहिए। अब छोटा सा उदाहरण मैं बता दूं कि कोई बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति है, उसमें बुद्धि बहुत है, लेकिन दुबला पतला व्यक्ति है, तो वो कहे कि मैं तो सैनिक बनूं, तो वो उसकी बस की बात नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य को ही करना चाहिए जिसमें उसकी प्रधानता है। यही न्याय है। और प्लेटो की न्याय से संबंधित मुख्य बात एक और सारांश रूप में निकल के आती है कि प्लेटो का न्याय नैतिकता से संबंधित है, कानूनी न्याय से संबंधित बिल्कुल नहीं है। प्लेटो का न्याय नैतिकता से संबंधित है, कानूनी न्याय से बिल्कुल संबंधित नहीं है। बच्चों, आज का अपना जो न्याय, जस्टिस का जो चैप्टर था, उसमें प्लेटो के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। न्याय का इतना ही है। कल हम अरस्तु के जो न्याय संबंधी विचार है उनके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।